All right, hi everyone. Welcome on board. Hope you're doing absolutely fine. कैसे भी आप लोग? Hi Rohan. 7:15 हुआ चाहते. We're gonna have a lot of fun today. Exactly 7:15. We are live. Okay. Hi Rohan. Hi Jinmesh. Hi Sayam, Satyam, Sneha. Good seeing all of you guys. Welcome guys. Welcome. Welcome to Verbal Wednesday today. बहुत ही amazing time रहेगा आज भाई. बहुत ही मजा आने वाले हैं आज. And we're gonna have a lot of fun. Welcome यार. Hi Daksh. Okay, great. And I'm going to be making you meet your senior also in a couple of more minutes. Let me just check with him if he's live. If Dhruvesh is live with us. Let me just check. Hi Dhruvesh, are you live? Can you hear us? Yes, Just check. yeah, हाँ भाई क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। सर बढ़िया आप बढ़िया। बताइए आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। कैमरा ऑन करेगा तो मैं तेरे को देख भी पाऊंगा। ओके, हाय सर। Hello, boys and girls. Please welcome Dhruv Singh Best. भाई 99.20 in CAD और बंदे ने छक्के मारे हैं. Verbal validity 99.31 and DLR 95 and cons is also nearly 96. क्या बात है यार. Proud of you man. Proud of you. थैंक यू सर। क्या बात है. ग्रेट मैन ग्रेट. नाउ यूर अ रोल मॉडल. आज इनको थोड़ा ज्ञान दे के जा भाई. क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है. यू हैव डन इट यार. एंड अर्लियर यू वर सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. वर्बल वेंसडे यस, वर्बल मंडे याद है कि नहीं? याद है सर, क्या बिल्कुल याद है। क्या बात है. बढ़िया यार बढ़िया. चल फटाफट अपनी जर्नी बता. आज स्टेज इज ऑल योर्स. देर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024. कब तूने तैयारी शुरू करी? क्या तू भी इंस्पिरेशन बन चुका है? इनके लिए भी क्या करना है? आर यू एन इंजीनियर? आर यू नॉन इंजीनियर? सब बता के जा इनको यार. श्योर सर। सो एज यू ऑल नो, माय नेम इज ध्रुव सिंह बेस्ट। So I joined Cat King in last year January around as a turbo student. Then I moved into intensive in May. And I'll tell you a very fun fact. Last year, I also gave CAT, but it was very casual. A day before I partied, and I then went and gave CAT. And my scaled score was zero in verbal ability. And I सीरियसली? have, yes, sir. If you can see, okay, maybe it won't be possible. Screen is very bright, but I have that mark sheet with me. Till now, I didn't even tell my parents. I said, कि बहुत खराब गया है, क्या करूंगा देख के, कोई अच्छा कॉलेज तो मिलने नहीं वाला, बट मैंने देखा था, दीदी को भी बताया था। हाँ. हाँ, वर्बल में जीरो था स्केल स्कोर मेरा 0.09। एंड वहां से ये इधर तक की जर्नी वाज वेरी, मतलब फन, आई वुड क्या से, क्या बात है. बिकॉज हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट वुड बी to keep the noise out, I would say. Ki people will say ki it is hard, it is this and it is that, and your results initially won't show ki what you can achieve. And the marks I got, I am considering that this is my lowest. Like, this is the lowest that could have happened. Like, I was expecting much more. और बहुत सारी hardships भी आएंगे, जैसे for example, I'm currently working in Pune and my hometown is in Nagpur, but मेरा center मेरे को हैदराबाद मिला था कैट का। हाँ, इस बार दंगे हुए. इस बार दैट में भी ऐसा हुआ है. हाँ, That भी- सो वाह. सब चीजों को जोन आउट करो, बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल वर्स्ड, एंड आई ऑल्सो शेयर हाउ आई स्टडीड एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई बिल्कुल डिड। बिल्कुल. हाँ होप होप ये तेरा 0 to 99.31 में थोड़ा 10% 20% मेरा भी हाथ था. सर, बिल्कुल सर। सर, मैं आपको मतलब अब कैट किंग में मैं कैसे है मैं वो बताता हूँ। अच्छा. सो लास्ट ईयर, इफ यू रिमेम्बर, यू टुक अ सिमिलर इंटरव्यू ऑफ अनंजन, ही इज इन हाँ एसपी हाँ. जैन। ऑफ कोर्स. वो और मैं स्कूल से दोस्त है, हम लोग सेम क्लास के हैं। ओ. सो हाँ, तो मैं इन कॉलेज डेज आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, बट मैं एक महीना पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई गॉट प्लेस्ड। हाँ सो अच्छा. बट उसने डिसाइड किया कि वो करेगा करके, तो उसने कॉलेज के बाद उसने पढ़ना चालू किया। सो आई हाँ वेंट, मतलब आई वेंट टू मीट हिम। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा वगैरह है, तो ही हैड वेरी ग्रेट रिव्यूज, एंड ऑब्वियसली यू हैव फ्रेंड्स हु हैव ऑफ सिमिलर माइंडसेट। तो मैंने भी फिर इसलिए कैट किंग ही सोचा कि हाँ, प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 1.5 years now. बहुत तो ही ऐसे बढ़िया. आई केम टू कैट किंग अनंजन थ्रू इज अ डियर अनंजन। फ्रेंड. वो तो मैं उसको जब उसका हुआ था मैं उसको बोला वेलकम टू एसपीजन फैमिली फ्रॉम कैट किंग फैमिली. द डे ही वाज गोइंग फॉर हिज फर्स्ट डे ऑफ एसपीजन बॉम्बे. तो नो. तो द डे वाज गोइंग तो आई वाज डूइंग इंटरव्यू इन द सेम डे एज वेल एंड ही वाज गेटिंग लेट. सर तो जाना है. मैं कहा हाँ ठीक है. बाद में बात करते हैं. ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट. मजा आ गया भाई. चलो भाई लेट्स गो वन बाय वन. पहले तो अपनी 0 to 99 की स्टोरी बता दे यार. पहले बस जीरो हाँ कैसे आता है भाई? मतलब तू क्या इतना नेगेटिव करके आया कि खाली पेपर छोड़ के आया? क्या किया? सर, अब एक्चुअली में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यू ऑलवेज सेट योर स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ। तो हम्म. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा था कि एक्चुअली में लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है एक बड़ा नाम चाहिए तुम्हारे पे कॉलेज का,
unless you are going into business. But if you Hmm. want to go into corporate world and you want to be at certain heights, Hmm. तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक वो नाम चाहिए, एंड आई न्यू कि मैं इतना प्रिपेयर्ड तो नहीं था कि मैं अपने एबिलिटी के बेसिस पे उतने मार्क्स लेकर आऊं. सो आई Hmm. वेंट ऑल इन, आई अटेम्प्टेड ऑल 24 क्वेश्चंस, and yeah, so that was And the got thing. zero. And I was not that bad of a that bad student. Okay. Neither was my verbal that bad, but it, gave you a reality check that you cannot go into something which people are preparing for, and you go unprepared and believe that you would be better than others. बढ़िया बढ़िया। तो भाई पहली लर्निंग ये है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आना, नहीं तो जीरो भी आ सकता है तुम्हारा, हाँ. ठीक है, इवन इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब बता Yes. 99.31 कैसे आया एंड व्हाट आर द थिंग्स यू यूज्ड, व्हाट आर द Mhm. सोर्सेज यू यूज्ड, डैशबोर्ड पे क्या पढ़ा, एऑन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अखबार पढ़ता था, सब बता जिनको इन आज मेनली फोकस वर्बल पे करते हैं, बाकी डीआर पे हाँ. अंदर आता है। और भाई सुन लेना ध्यान से इसकी बात, और जो इंजीनियर है नॉन इंजीनियर वो बता। So I'm an engineer. गुड, विच कॉलेज? Uh, Ramdev Baba, Nagpur, from Nagpur. आई नो अंजन ने बताया था Yeah. मुझे, मेरा रूममेट इन एसपीजन बॉम्बे वाज फ्रॉम रामदेव बाबा ओनली, या Uh, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। so लोकेश जी। I'll start with how I prepared for verbal. So हम्म। एक सेशन था ऐसे ही कंडक्ट हुआ था हमारा भी, जब मैं हम्म। भी स्टूडेंट था. So हम्म। in that session, you shared कि you have to make reading a habit. मतलब तुम्हें कोई बॉक्स पढ़ रहे हो, चिप्स का पैकेट पकड़ा है हाथ में, तो तुम पढ़ लो. हम्म। एंड आई वाज वर्किंग, सो मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा था कि यानी, सो यू वर्क, यू कम होम, then you have to study, and then you have हम्म। to give a dedicated time to reading. So वो हम्म। dedicated time 40 minutes का निकालना मेरे लिए थोड़ा सा difficult हो रहा था. तो हम्म। स्टार्टिंग में, सो इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू कि ठीक है, एऑन तो पढ़ना है. आई हैड अ लिस्ट. I still have a OneNote which I keep, and it had all the Aeon essays, and it was done, partially read, हम्म। must read again. I would mark it in red because आपकी फेमिलियरिटी विद डिफरेंट टॉपिक्स विल बी डिफरेंट. कोई करेक्ट। टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आप पढ़ोगे और आपको मजा भी आएगा, आपको समझ भी आएगा. कोई हम्म। टॉपिक ऐसे रहेंगे जो समझ में आएगा पर मजा नहीं आएगा. कोई उल्टे भी रहेंगे कि ना समझ में आ रहा है ना मजा आ रहा है. तो यू हैव टू बिल्ड इंटरेस्ट. ऐसा है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है. एंड डैशबोर्ड के रिसोर्सेज आई थिंक कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट है. मतलब यानी कि मैंने बाकी जगहों के भी मॉक्स लगाए थे टू टेस्ट कि कैसे मॉक्स है, कैसा है, ये सब हम्म। चीजें. बट जो अपने डैशबोर्ड पे, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ. मतलब डैशबोर्ड कंप्लीट करना मेरे लिए पर्सनली, मेरे को लगता है इम्पॉसिबल है. मॉक्स तुम कंप्लीट हम्म। कर सकते हो, सेक्शनल तुम कंप्लीट कर सकते हो, बट डैशबोर्ड का सारा मटेरियल कंप्लीट करना इज, मतलब अगर तुमने 70% भी कर लिया सारे टेस्ट और बाकी का 70% मटेरियल, आई बिलीव यू विल ऑब्वियसली स्कोर मोर देन मी. बहुत बढ़िया। ये. क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी बता इनको, अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, हाँ. एग्जैक्टली बता दे कि यार ये वाला पार्ट पक्का कर लेना, या मे हाँ. बी डैशबोर्ड के अंदर यू व्हेनेवर यू गॉट टाइम वर यू अटेंडिंग द लाइव क्लासेस और नॉट, बिकॉज यस. यस. दैट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। हम्म। हाँ. So, from a working professional point of view, what you need to do, you need to create a disciplined schedule. And my Cat King tuition classes were the disciplined schedule that I had. Ki hour before the Cat King class, I'll study what happened in the previous class or any questions. I'll attend the class, and then I'll also give another hour to do something. So initially starting में मेरा यही था for preparation, because first I wanted to clear all my basics. ठीक है. Reading is a must. एऑन एसेस, ये सब मटेरियल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है. तो ये सब चीजें हो गई फॉर दिस. डीआईएलआर के लिए, एक मिनट, डीआईएलआर. 99% जीरो से पहले मैं तो भी हजम नहीं हो रहा मुझे, तेरे को हजम हो गया होगा, पर वो मुझे हजम नहीं हो गया कि लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो दो पार्ट है वर्बल में अंदर, एक तो आरसी वाला पार्ट है, हाँ. और एक तो पैराजम्बल पैरासमरी। आई एम टेकिंग यू बैक टू द कैट यस. डेज। यस. तो यस. उसमें बता कि दोनों पार्ट में पहले कौन सा किया तूने पेपर में भी, और जब प्रिपरेशन करनी है, जब अभी अभी क्या करे बैठ के, अभी व्हाट शुड बी देयर हाँ. डे टू डे यस. रिदम? सो सब लोगों को सर इनिशियली ट्राई आउट करना चाहिए. दे शुड लाइक गो फॉर वर्बल एबिलिटी, देन आरसी, फर्स्ट आरसी, देन वर्बल एबिलिटी, और मिक्स की. 2 आरसी किए, वर्बल एबिलिटी किया, फिर एक आरसी वापस से किया. So my final strategy was this, because I was not a fast reader in the end. मतलब even after a lot of practice, I skipped 1 RC. So I did 2 RCs. I did then verbal ability section and then 1 RC. So अच्छा। I believe कि RC सबसे मतलब सबसे ज्यादा vital है to decide your percentile.
एंड आई थिंक कि उसको सबसे ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल इन आरसी कैन नॉट बी चेंज दैट मच। जैसे इस बार क्वांट ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, किसी साल टीएलआर ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, आरसीज आर मोर और लेस द सेम। द बेटर यू कैन कॉम्प्रीहेंड इट, द मोर यू विल स्कोर इन वर्बल। और पर्सनली हर एक बच्चे को ट्राई आउट करना चाहिए व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। व्हाट इज हर बंदा अलग होता है, देखो इट्स नॉट अ कुकी कटर अप्रोच, राइट? तुम्हें पहले वर्बल यस वाला पार्ट करना है, वर्बल करो। तुम्हें पहले डीएलआर, सॉरी पहले आरसी वाला पार्ट करना है, पहले आरसी करो, जो बढ़िया करो। तो इयॉन की रीडिंग की हैबिट पड़ गई थी कि तो इतना मतलब नहीं पढ़ा तूने इयॉन वगैरह? सर, एऑन की हैबिट मेरे को काफी काफी ज्यादा लग गई थी। सो हम्म स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कुछ समझता नहीं है किसी, मतलब मेरे को लगता है कि किसी को ही नहीं समझता होगा, बट यू हैव टू कंटिन्यू एंड लेटर ऑन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। तो और उसके बाद फिर स्टैमिना का गेम आ जाता है कि हाउ मच स्टैमिना यू हैव, की हाउ मच यू कैन रीड। तो हम्म आई स्टार्टेड विद दिस अप्रोच कि मैं 40 मिनट्स रीडिंग करूंगा कंटिन्यूस, बिकॉज वर्बल सेक्शन 40 मिनट्स का रहता है। हम्म सो दिस इज समथिंग कि मेरी रीडिंग का स्टामिना इंप्रूव हो। गुड गुड सो गुड गुड। एंड जब कर रहा था तो बॉक्स में नंबर आ रहे थे 90, 99 तेरा ओवरऑल आया, तो हाउ हाउ वाज इट? सर, मॉक्स में तो मतलब ऊपर नीचे रहता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, पर वर्बल में इतना अच्छा तो नहीं था। मैं डीआईएलआर मेरा बेस्ट था। मैंने यहाँ पे भी दिया था, मेरे को बहुत बार 60 आया है, 60 आउट ऑफ 60। मैंने बाहर के भी उसमें दिया था, मेरे को 60 आउट ऑफ 60 आया है। और वाह उसके कारण ही मैं डीआईएलआर में खराब करके आया हूँ। हाँ तेरा ये 95, यू ड्रॉप डाउन योर। तो डीएलआर में हाँ तो भाई ये भी हो सकता है, एक और लर्निंग ले लो भाई। ये ऐसे लोग रियल लर्निंग देते हैं आपको। कोई भाई का एनआईटी आईआईटी नहीं, रामदेव बाबा, इट्स गुड स्कूल, इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड स्कूल। एंड बट वहां पे जाके भी इसने छक्के मारे हैं पेपर के अंदर। तो डीएलआर के अंदर इसका ओवरऑल 95, बट की मॉक्स के अंदर फाड़ रहा था ये बंदा। तो व्हाट वेंट रॉन्ग इन डीएलआर? आई नो यू यस गॉट ओवरऑल 99.20%, बट व्हाट्स योर एडवाइस फॉर दीस पीपल? क्या है ओवरऑल तो यस 99.20 मार लिया, बट बताइए। सर, आई बिलीव कि स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डीआईएलआर। सो हम्म बेसिकली मेरे को कुछ मॉक्स में 60 वगैरह आते थे, एंड आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और 45 भी आते थे, 30 प्लस भी आते थे। तो आई रियलाइज्ड कि इफ आई फाइंड द इजी सेट एंड आई डू इट, इवन इफ द फोर्थ सेट इज इजी, मैं 45 के आसपास स्कोर करता हूँ। हम्म बट इफ आई कि आई टेक द पेपर हेड ऑन, की पहला जो आ रहा पहला सॉल्व करूंगा, दूसरा जो आ रहा दूसरा सॉल्व करूंगा, तो उसमें मेरे को 60 आते थे। अच्छा। तो हाँ, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे डीआईएलआर में कम स्कोर करने का, क्योंकि इंडिया तब हारी वर्ल्ड कप फाइनल। और मैंने ऐसा सोचा कि इंडिया उतनी अग्रेसिव नहीं थी, तो आई विल हाँ बी अग्रेसिव। और मैं हेड ऑन अटेम्प्ट करने के लिए गया, मेरा स्लॉट 2 था, फर्स्ट वाज मीन मीडियन मोड। हाँ उस पे मेरे 17 मिनट्स वगैरह खराब हो गए। शिट। मतलब वो ऐसा लग रहा था बनेगा बनेगा बनेगा। फिर उसके बाद फिर मेरे को समझ गया कि अब तो बहुत हो गया, अब तो नहीं। फिर नेक्स्ट सेट पे मैं गया, तो नेक्स्ट सेट वाज इजी, नेक्स्ट सेट पूरा कर लिया। दूसरा थर्ड सेट पे गया, थर्ड सेट वाज इजी, पर उसमें मेरे पास टाइम क्रंच इतना वो था कि मैं तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर है 1 2 3 4, तो वो इनवर्स भी पॉसिबल था कि 3 2 1 4 भी पॉसिबल था, मतलब 4 3 2 1 भी पॉसिबल था। और मैं हम्म वो लेना भूल गया, और उसमें मेरे 1 2 नेगेटिव हो गए। और हम्म तीसरा वाला था, तीसरा वाला मैंने पढ़ा, 2 क्वेश्चन थे जो टीटा थे, और टीटा क्वेश्चन तो किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो मेरा बिल्कुल। फर्म बिलीव है। 1 2 लिख कर आ जाओ, 0 लिख कर आ जाओ, एक ना एक सही हो जाता है। कुछ तो लिख के आओ और जितना भी बन रहा है तुम्हारा। हाँ, गुड। तो फिर वो टीटा क्वेश्चन मैंने देखा, उसके हिसाब से मैंने एनालाइज किया। मेरे पास 3 मिनट थे, 2 क्वेश्चन तो मैंने पूरे तुक्के मारे थे, और एक क्वेश्चन पे मेरा एनालाइज करके आ गया था। तो उस हिसाब से मेरा स्कोर बना था, और ये वेरी था नाइस। फिर वो। और मैं अगर नॉर्मल स्ट्रैटेजी से जाता, वो वाला सेट भी इजी था, मैं 30 प्लस तो आराम से स्कोर कर लेता था। तो यही है कि स्ट्रैटेजी फाइनल करो, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अफेक्ट मत करने दो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को। और इंडिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच मत देखना अगर इंडिया हारे तो। इस साल भी वर्ल्ड कप है T20, तो क्या बात है, गुड यार गुड। ये भी बिग लर्निंग है, मॉक्स में तुम टॉपर बन सकते हो। देखो स्टोरी दोनों कितनी इंटरेस्टिंग है भाई की। जीरो जीरो आया पिछले कैड में वर्बल में, और जीरो का 99 लेके आया, और एक टॉप कर रहा था डीआईएलआर के अंदर 99.9 दिखा रहा था सेक्शनल कट परसेंटाइल। हाँ सर, सेक्शनल बहुत मतलब फुल आउट ऑफ फुल ही आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे थे, और जो दूसरे जगहों पे भी दिए थे वहां पे भी आते थे वहां भी आ डीआईआर रहे के। थे। क्या और बात। और हाँ, पेपर में तो भैया सर, ने थोड़ा सा हाँ वही, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बन गया है, बट ठीक है तो भाई हाँ इन बीच पे सुपर, बट नेवर दैट्स अ बिग लर्निंग। Thanks for your input, man. Means a lot. That motivates us to keep working more hard and keep delivering. Boys, इनका अगर तेरा 0 नंबर आ गया ना वर्बल में, ठीक है, तो भाई बैठा इसकी शक्ल देख लेना, ठीक है।
और अगर तेरा 60 नंबर भी आ रहा है, टॉप भी कर डीएल में, तो भी शक्ल देख लेना, उस दिन जाके 95 हो सकता है। सो वेरी मैन, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बिस साहब, आई विल गिव यू कॉल सून मैन, आराम से बात करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक Yes, केयर, sir. बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस मैन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। हाँ भैया जी, मजा आया कि नहीं तुम्हें? मजा आया कि नहीं तुम्हें? हाँ भैया, आया कि नहीं? पढ़ लो ही बैठ के, हाँ। आज के बाद सिर्फ दुश्मनों को क्वेश्चन करने दो, कैट किंग ये है, कैट किंग वो है, कैट किंग ये, दुश्मन हमें क्वेश्चन करेंगे, पूरा साल चलेगा इस साल। ये दिखा दिया तुम्हें जीरो वाला। अब फाड़ की तैयारी करो, समझ आ रहा है? ठीक है।